हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सीरियसली सोची ही नहीं होगी। आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों आ रहा है और कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसविंदर सिंह, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती है। पहली हमारी डेट ऑफ बर्थ और दूसरी हमारा नाम। अब डेट ऑफ बर्थ ये वो चीज़ है जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होती है और इसके साथ जुड़े होते हैं हमारे पास्ट कर्मास भी। इसी के बेसिस पर हमारी लाइफ में कभी प्रोग्रेस होती है तो कभी स्ट्रगल होता है और कभी हमें नेम, फेम और सक्सेस भी मिलता है। लेकिन एक चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं और वो है हमारा नाम। और सच कहूँ तो ये नेम ही कभी कभी हमारी लाइफ का गेम चेंजर होता है। ये आपको ऊपर भी ले जा सकता है और बिना वजह स्ट्रगल भी करा सकता है। सोचिए, अगर आप सही प्रोफेशन में हो, आपका वास्तु भी ठीक हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, पर फिर भी लाइफ में रुकावट आ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हो सकता है आपकी सक्सेस की गाड़ी आपके नाम पर ही अटकी हो। अब सवाल आता है, इसको चेक कैसे करें? चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, मैं कुछ चेक पॉइंट्स और कुछ फिल्टर आपको बताता हूँ। आप देखिए कहीं आपकी गाड़ी वहाँ तो नहीं फंसी हुई है आपके नाम के ऊपर। सबसे पहले तो आप अपना नेम लिखिए और मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको बताता हूँ, उसके सामने आप अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर देखिए कि आपका नाम कितने नंबर पर आ रहा है। और साथ में एक और काम कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी निकाल लीजिए। अब ड्राइवर नंबर कैसे निकालना है एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो पहली डेट है, अगर वो सिंगल डिजिट में है, जैसे कि 5/3/1976, तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 5। और अगर वो डबल डिजिट में है, जैसे कि 12/3/1976, तो उसे आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लिख लीजिए, जैसे 1 + 2 हो जाएगा 3। यहाँ पर आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा 3। अब निकालते हैं कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए, जैसे 12/3/1976। आप 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 6 = 29। इसको फिर आप सिंगल डिजिट में लेकर आए, जैसे 2 + 9 = 11 = 2। अब आपने ड्राइवर नंबर भी निकाल लिया है और कंडक्टर नंबर भी निकाल लिया है। तो चलिए अब दोस्तों, मैं आपको अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बताता हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए AIJQY। इस अल्फ़ाबेट्स को आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए 1। उसके बाद BKR, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। CJLS, इसकी वैल्यू है 3। DMT, इसकी वैल्यू है 4। HENX, इसकी वैल्यू है 5। UVW = 6। OZ = 7 एंड FP = 8। अब देखिए, आपका नेम स्पेलिंग का टोटल किसी भी कीमत पर 4 और 8 पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रगलिंग प्लैनेट है। 4 राहु का नंबर है और 8 शनि का नंबर है। अब दोस्तों, एक और फिल्टर बताता हूँ। आप कभी भी नेम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कभी भी नहीं चेंज करना। बेसिकली आपकी नेम की जो प्रोनोलॉजी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का नाम
अगर परिणति है तो अगर आप उसमें से आर निकाल देंगे तो उसकी प्रोनोलॉजी चेंज हो जाती है, वो परिणति हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप उसमें अल्फ़ाबेट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन प्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि PARINITI परिणति, अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पेलिंग PARINEETI कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोनोलॉजी सेम है, सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट्स चेंज किए हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नाम को एक्टिवेट कैसे करें। इसके लिए आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पर अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, नई ईमेल आईडी बना सकते हैं, घर के नेम प्लेट पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है। सिंपल लॉजिक है, आज सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलता है और सैटेलाइट यूनिवर्स में होता है। मतलब आपका नाम एनर्जी के फॉर्म में बार बार यूनिवर्स तक ट्रैवल करता है और जितनी बार वो ट्रैवल करेगा उतनी बार वो एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो दोस्तों कभी कभी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही छोटी सी चीज़ में छुपा होता है और शायद आपके केस में वो छोटी सी चीज़ आपका नाम हो सकता है। इसलिए इसको इग्नोर मत करिए, चेक करिए, समझिए और ज़रूरत हो तो करेक्ट भी करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और DOB लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपको गाइड करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए जस्ट न्यूमेरिक के चैनल को। धन्यवाद।